साथियों नमस्कार। मेरे 37वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि भारत में हिंदी कितने लोग बोलते हैं, यानी कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है। ये सवाल हाल के दिनों में काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है और हिंदी के बोलने वाली की संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 80% लोग हिंदी बोलते हैं। हमारे पास 2011 तक की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर हमें कुछ तथ्यों पर गौर करना चाहिए। वो कौन से तथ्य हैं? पहला तथ्य ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत 44 है। दूसरा आंकड़ा बताता है 2011 की जनगणना का ही कि हिंदी बोलने वालों की संख्या 26.6% है। तीसरा आंकड़ा बताता है कि 1961 की तुलना में 2011 में हिंदी बोलने वालों की संख्या में करीब 2% की कमी आई है। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी बोलने वालों के संदर्भ में जो ये दो तरह के आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब क्या है। एक आंकड़ा 44% का है और दूसरा आंकड़ा 26.6% का है। 26.6% को 43% बनाने का तरीका क्या है? इसका तरीका समझने के लिए हमें भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी साइट पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहां हमको जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट मिलेगी, स्टेटमेंट 1। इस स्टेटमेंट में शेड्यूल्ड जो लैंग्वेजेस हैं उनको बोलने वालों की संख्या के बारे में बताया गया है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसी में छठे नंबर पर हिंदी बोलने वालों की संख्या बताई गई है और यहाँ पर हिंदी 2 बार दी गई है। एक संख्या के अनुसार हिंदी 43% लोग बोलते हैं और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में कहें तो 52,83,00,000 लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। इसी स्टेटमेंट में हिंदी दूसरी बार भी दी गई है और इसमें बताया गया है कि हिंदी 26.6% लोग बोलते हैं और एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो ये 32,22,00,000 हैं। ये 32,22,00,000 52,83,00,000 कैसे बन गए, यानी कि 26% से 43% कैसे बन गए 2011 में? इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार ने क्या किया है। भारत सरकार ने 56 भाषाओं को बोलने वालों की जो संख्या है उसको हिंदी में शामिल कर लिया है। मैं उन भाषाओं में से कुछ भाषाओं के नाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो उन 56 में शामिल हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या को हिंदी बताकर हिंदी में शामिल कर लिया गया है। अवधी, बागड़ी, बंजारी, भगोरिया, भोजपुरी, बिश्नोई, गढ़वाली, ग्वारी, गोजरी, हरियाणवी, हिंदी, खारी, कुलवी, कुमाऊनी, कश्मीरी, थार, लोधी, मालवी, नागपुरिया, पहाड़ी, राजस्थानी, सादरी। ये कुछ भाषाएं हैं उन 56 में जिनके बोलने वालों को हिंदी में शामिल कर लिया गया है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो हिंदी के बोलने वालों की संख्या 26% से बढ़कर 43% पहुंच गई है। अब इस बात को समझने के लिए कि क्या सचमुच में ये जो भाषाएं हैं 56,
इसमें हिंदी को अलग निकाल दें तो 55 बचती हैं। क्या ये स्वतंत्र भाषाएं हैं या इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? इसे समझने के लिए मैं आपके सामने दो भाषाओं के कुछ उदाहरण रख रहा हूं, उनके कुछ वाक्य आपके सामने रख रहा हूं। मैं उन वाक्यों का न तो उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं और ना ही उनका अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। आपको समझना है कि इन वाक्यों के आधार पर इनका विश्लेषण करके, इनको समझ करके कि क्या इन वाक्यों को हिंदी के वाक्य कहा जा सकता है। तो क्या आपको इन वाक्यों के अर्थ समझ में आ रहे हैं? आप इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इनका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए और इनके जो अर्थ हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि अभी जो 2021 की जनगणना के आधार पर भाषाओं के आंकड़े को संभालने सजाने का काम जो है चल रहा है। 2021 में भी जो 56 स्वतंत्र भाषाएं हैं उनको हिंदी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ये मेरे हाथ में लोकसभा में पी चिदम्बरम के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय के द्वारा दिया गया जो लिखित जवाब है उसकी कॉपी है। इस कॉपी के हिसाब से जो 2021 का आंकड़ा है वो बताता है कि भारत में 19,559 जो भाषाएं बोलने वाले लोग हैं जिन्होंने सेंसस की रिपोर्ट के आंकड़े दर्ज करने वालों को अपनी भाषाओं के बारे में बताया। भारत सरकार ने इन भाषाओं को 270 मातृभाषाओं के तहत रखा है, ऐसी मातृभाषाओं के तहत जिनको बोलने वालों की जो संख्या है वो 10,000 से अधिक है। तो कहाँ हमारे पास लगभग 19,500 मातृभाषाएं हैं और उन मातृभाषाओं को 270 मातृभाषाओं के अंतर्गत कैटेगराइज करने की कोशिश की है। उनमें से कईयों को इन कैटेगरीज में रखा भी नहीं गया है और इस तरह से यही काम 2021 में भी हिंदी के साथ किया गया है और जिसमें 56 स्वतंत्र भाषाओं को हिंदी के अंतर्गत दिखाया गया और इस तरह से जो है हिंदी बोलने वालों की संख्या एक किस्म से आर्टिफिशियली बढ़ाकर दिखाई जा रही है। अगर हमको लगता है कि ये भाषाएं स्वतंत्र नहीं हैं तो एक टेस्ट मैंने आपके सामने रखा कुछ वाक्यों के जरिए दो भाषाओं के और आपसे आग्रह किया है कि उन वाक्यों को पढ़ने और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें और ये तय करें कि क्या ये हिंदी के वाक्य हैं। दूसरा टेस्ट ये है कि ये जो अलग अलग 56 भाषाएं हैं इन भाषाओं को बोलने वाले बच्चे बच्चियों को अगर हम लोअर प्राइमरी या अपर प्राइमरी कक्षाओं में एक साथ रख दें तो क्या ये बच्चे बच्चियां आपस में एक दूसरे के साथ संवाद कर पाएंगी, एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगी? यानी कि भोजपुरी और गढ़वाली, भोजपुरी और कुमाऊनी या जो मगही है उसको भोजपुरी, कुमाऊनी और गढ़वाली के साथ रख दें या जो गुजरी बोलते हैं या गुज्जर भाषा बोलते हैं या लोधी हैं या मालवी भाषा बोलते हैं या जो राजस्थानी बोल रहे हैं, इन भाषाओं को बोलने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शंस में अगर हम उनको रख दें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या इन बच्चों का आपस में जो संवाद है उस तरह से हो पा रहा है कि हम ये मान लें कि ये सारी भाषाएं
हिंदी की हैं, हिंदी ही हैं, और इसलिए इन बच्चे बच्चियों को आपस में जो संवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी है। अब कुछ देर के लिए, क्षण के लिए आप वापस उन वाक्यों पर लौटिए जो वाक्य दो भाषाओं के मैंने आपके सामने रखे, और अब आप अपने आप को उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि क्या उन वाक्यों के अर्थ आपको समझ में आए, क्या उन वाक्यों का उच्चारण आप आसानी से कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। और फिर आप सोचिए कि भाषाओं के मामले में हमें क्या और ज़्यादा तार्किक होने की ज़रूरत है या नहीं है। आप सोचिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।